धन्यवाद करते हैं। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है हमें बताने के लिए सहायता कर। और प्रभु जी हालेलुया, मैं वही बोलूं जो तू चाहता है और अभी से लेकर आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो चले कि हम लोग वचन की तरफ। हालेलुया। समझिए, आज का शीर्षक है शैतान का बड़ा हथियार क्या है। हालेलुया। अगर मनुष्य शैतान के हथियार को जान जाए, अगर मनुष्य जो है शैतान के युक्तियों को जान जाए, तो हम शैतान के पंगुल में नहीं फंस सकते। लेकिन आज हम देखेंगे हालेलुया कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है। तलवार और भाला हथियार नहीं है। हालेलुया। मैंने कई बार बता चुका हूँ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, मार पीट, क्रोध, व्यभिचार, ये सब शैतान का हथियार है। लेकिन इसके आगे एक नया चीज बताने जा रहा हूँ कि शैतान का सबसे बड़ा अधिकार क्या है। हालेलुया। अभी तेल पानी लाने की जरूरत नहीं है। आप बीच में आएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी तेल पानी लाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखिए। हालेलुया। तो शैतान का बड़ा हथियार क्या है। हालेलुया। आपके जीवन में कब कब असफलता मिली, आपके जीवन में कब आप निराश हुए, कब आपने धोखा खाया, कब आप नाकाम हुए, कब आप निराशा हुए, शैतान ये सब को रिकॉर्ड कर करके रखा है और आपके जीवन में लाएगा, आपके ब्रेन में लाएगा, आपके मन में लाएगा। यही है शैतान का हथियार। आपके अतीत वाले जीवन में, आपके पिछले जीवन में आपने कहाँ ठोकर खाया, कहाँ आपकी बेइज्जती हुई, कहाँ आप नाकाम हो गए, कहाँ आप धोखा खाए, हालेलुया, कहाँ आपको पीड़ा हुआ, ये सारी चीज रिकॉर्ड करके रखा है। और ये भी याद रखिए, शैतान का रणभूमि कहाँ है। शैतान का रणभूमि कहाँ है, यहाँ है, याद रखिए। हालेलुया। शैतान जानता है। हालेलुया। सजन जी सो रहे हैं, हमारी आंख तेज है, आप सोएंगे तो हम जरूर आपको जाएंगे। हालेलुया। महिलाएं, आपकी दृष्टि इधर होनी चाहिए, आप सोएंगे तो हम जरूर यहां से बताएंगे। हालेलुया। शैतान का रणभूमि यहाँ है। शैतान जानता है हालेलुया, मनुष्य जो यहाँ सोचेगा वही करेगा। पहले यहाँ निर्णय करेगा, लड़ाई में जाना है, विचार यहाँ होगा, प्लान यहाँ बनता है। इसलिए शैतान जानता है कि अगर मनुष्य को हराना है, मनुष्य को कमजोर करना है, मनुष्य को निराश करना है, मनुष्य को हताश करना है, तो सबसे पहले यहाँ आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर यहाँ याद रखिए, आपके पुराने घटनाएं, पुराने जीवन में कहाँ असफल हुए, कहाँ निराशा हुए, कहाँ धोखा खाए, कहाँ आपका बेइज्जत किया गया, वो सारी घटनाएं आपको यहाँ लाएगा। हालेलुया। और आपको कमजोर कर देगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपको अशांत कर देगा, आपको तोड़ देगा। हालेलुया। यही से वो क्या करता है। हालेलुया। सारा सिग्नल यहाँ, रण क्षेत्र यहाँ है, रणभूमि यहाँ है। जो यहाँ जीत गया वो जीत गया, जो यहाँ हार गया वो हार गया। एक और बात, हालेलुया, याद रखिए, आप जो है मसीही दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं। हालेलुया। और शैतान को मालूम है हालेलुया कि दौड़ को कैसे रोकना है। बाइबल कहती है कि दौड़ो तो ऐसा दौड़ो कि इनाम पाओ। अगर प्रभु में हम रह करके अगर इनाम ना पाओ, बड़ी दुख की बात होगी। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने हालेलुया हमारे लिए भविष्य में एक प्रतिफल रखा हुआ है, हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है। वही मुकुट हमारे लिए और आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन एक है जो आपके दौड़ को रोकना चाहता है, आपके प्रतिफल को खोना चाहता है। हालेलुया। वो है शैतान के पास एक हथियार है। और वो हथियार क्या है। आपके पुराने जीवन में, पिछले जीवन में जो जितनी घटनाएं घटी है, हालेलुया, सबको रिकॉर्ड करके रखा है और आपको यहाँ इस्तेमाल करेगा ताकि आप टूट जाइए, आप बिखर जाइए, आप हताश हो जाइए, आप उलझे रहिए।
हालेलुया। अब आगे चले गए। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। अगर मनुष्य, हालेलुया, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कहीं धोखा खाया है, चाहे परिवार में धोखा, समाज में धोखा, पड़ोसिया में धोखा, आप पुत्री से धोखा, आप अपने भाई से धोखा, या ससुराल में धोखा खाए हैं, याद रखिए शैतान इसका इस्तेमाल करेगा। पहले आपको यहाँ डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया, अगर आपका भाई आपको धोखा दिया है तो आपको शैतान यहाँ उकसाएगा। हालेलुया, वो धोखा दिया है, तुम भी उसको धोखा दो। हालेलुया, इस तरह से आपके बीच में, आपके भाई के बीच में प्रेम नहीं बने देगा। वो चाहता है शैतान इसी तरह के आपको पुरानी घटनाओं को याद दिलाएगा। आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले अगर आपने धोखा खाए हैं, ससुराल में धोखा खाए हैं, पत्नी के द्वारा धोखा खाए हैं, या पड़ोसिया से धोखे खाए हैं, आपको शैतान उभारेगा ताकि वो धोखा दिया है तुम भी उसको धोखा दे, ताकि तू कमजोर हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो उसी में उलझे रहो। तुम दोनों के बीच में प्रेम। हालेलुया, ये है शैतान की उक्तियां। हालेलुया, हालेलुया, इतना ही नहीं, आप कहां कहां असफल हुए हैं। हालेलुया, चाहे आप परीक्षा में फेल हुए हैं, खेती में असफल हुए हैं, चाहे आप कर्ज देने में असफल हैं, बिजनेस में असफल हैं। बहुत से लोग कलिसिया में से लोग हैं, एक गणेश जी है, कितने बार बताए मास्टर मैं 12 बिजनेस बदल चुका, 12 के रहने वाले 12 बिजनेस लगभग बता रहे थे, कई कट्ठा जमीन भी बेच दिया। सोचिए, हालेलुया, परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, इस तरह से अगर सब चीज में आप असफल हो रहे हैं, बाकी बताती है हालेलुया, आपको बिजनेस बदलने की जरूरत नहीं। याद रखिए, आपको बिजनेस बदलने की जरूरत नहीं है, आपको धंधा बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बहुत से लोग घर में भूत पिशाच आ गया, क्या तो घर बदल दो। हालेलुया, जिस घर में जाएंगे वो घर बदल दो, वहां भी पहुंचेगा क्या करेंगे। हालेलुया, कुछ लोगों तो ऐसा भी हम देखे हैं, हालेलुया, कि बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो पत्नी को भी क्या करते हैं लोग, और पत्नी वाला भी कभी क्या करता है कि अपने पति को भी बदल देता है। बाइबल कहती है नहीं, ये पुराना जीवन है। पुराना जीवन में आप देख लीजिए, जब जब परमेश्वर किसी को बरकत करना था, उसके जगह को बदल दिया। लेकिन नया नियम में जब जीसस आए तो कहा कि जगह बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बदलना क्या है, आपकी पूरी संगति, आपकी कीमती समय कहाँ गुजर रहा है, अपने कीमती समय को बदल दीजिए। पतरस रात भर जब मछली मारा, एक भी मछली नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। पतरस उदास है, यीशु मसीह आए, कहे कि हे बाबू, हे लड़के, तेरे पास कुछ मछलियां हैं। कहता है कि रात भर मछली को जान देगा, लेकिन एक मछली नहीं मिला। प्रभु ने नहीं कहा, अगर यीशु के जगह पर आप होते तो कहते, पतरस तू तो बहुत निपुण मछुआरा है, तेरा खानदानी मछुआरा का काम है, और रात भर एक पटुआ नहीं पड़ा। हालेलुया, ऐसा कर कि तू अपने जाल को बदल दे, अपने नाव को बदल दे, अपने नदी को भी बदल दे। यीशु ने नहीं कहा। हालेलुया, यहाँ पर ही सिखाया। वो भाई ने कहा 12 बिजनेस बदल चुका हूँ पास्टर जी। हालेलुया, 12 में फेल हो गया वो। सोचिए, हालेलुया, 12 बिजनेस में, लेकिन प्रभु ने रात भर मछली मारा पतरस। प्रभु ने नहीं कहा जाल बदल दो, मछली नाव बदल दो, नदी बदल दो, नहीं कहा। वही नाव, वही जाल, वही हालेलुया नदी, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, बरकत कर दिया। आपको बदलना क्या है, आपकी संगति, आपका संगति कहाँ गुजर रहा है, वो पूरी संगति, आपका कीमती समय कहाँ गुजर रहा है, दोस्त के साथ गुजर रहा है, बुरे लोगों के साथ गुजर रहा है, वो संगति बदल दो। आपको चीज बदलने की जरूरत नहीं है। एलिसीबा, बुढ़ापा आ गई, बच्चा होने का जितनी योग्यताएं सब खत्म हो गई। सोचिए, सारी योग्यताएं खत्म हो गई। परमेश्वर का दूत आया, ये दूत आकर के ये नहीं कहा महिला से, एलिसीबा से ये नहीं कहा तेरी उम्र एक्सपायर हो गया। हालेलुया, बच्चा होने का जो उम्र होता है तेरा एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं कहा जकरिया से।
वही महिला, वही रिसीवा, हालेलुया, वही जकरिया की पत्नी, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, बरकत कर दिया और एक बच्चा दिया जिसका नाम था यीशु। याद रखिए, ये सब बदलने की जरूरत नहीं है, धंधा बदलने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। अपनी संगति बदलिए, खुदा के साथ टूटी हुई संगति को मजबूत कर लीजिए, हालेलुया। आगे चलेंगे, कहां कहां शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपके मन में क्या करेगा, आपके अतीत के घटनाओं को याद दिलाएगा, हालेलुया। आप अगर आपका भाई आपको बेइज्जत किया है, आपका पड़ोसी आपको बेइज्जत किया है, शैतान आपको स्मरण दिलाएगा, हालेलुया। ससुराल से आप बेइज्जत पाए हैं या आपकी पत्नी आपको बेइज्जत किया है, शैतान आपके मन को उकसाएगा और क्या करेगा, पत्नी के बीच में, पड़ोसिया के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनने। याद रखिए, अगर मनुष्य अपने अतीत को भूल जाए, मनुष्य अपने जीवन के सारे पिछले घटनाओं को भूल जाए, तो हम लगता है कि पृथ्वी पर कहीं भी घृणा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। याद रखिए, एक सच्चा मसीही वही है, एक सच्चा मसीही वही है जिसके मन में कभी भी पुरानी घटनाएं या आपके पुराने नाकामी, असफलता, आपकी बेइज्जती, आपका धोखा कभी आप मन में नहीं आता है, वही एक सच्चा मसीही है। ऐसे ही लोग दौड़ को पाएंगे, उस दौड़ में इनाम पाएंगे। लेकिन हम यही बता रहा हूँ, आप भी बहुत से कलीसिया में से लोग हैं, हालेलुया, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास उनके पुराने जीवन की घटनाएं, आपके नाकामी, आपके सफलता, आपका निराशा, आपका पीड़ा वाला जीवन, शैतान आपको यहाँ उकसाता है और आप उसको उलझ जाते हैं और परिणाम क्या होता है, आप दोनों के बीच में प्रेम स्थापित नहीं होगा। हालेलुया। अगर किसी परिवार को देखिए, समाज को देखिए, किसी समाज में आप देख लीजिए, आज अगर पड़ोसिया के बीच में रिश्ता बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है? अतीत की बातें, आपने 10 साल पहले हमको बदला लिया, आपने 10 साल पहले हमको धोखा दिया, वो धोखा शैतान आपको यहाँ ला देता है और पड़ोसिया के बीच में आपके रिश्ते को तोड़ देता है, कभी बनने नहीं देगा। याद रखिए, अगर आप प्रभु में हैं, अगर मसीह में हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अगर आपके पास आज भी शैतान पहुंच रहा है, उसकी दुनिया यहाँ ला रहा है, तो याद रखिए, हालेलुया, आप एक सच्चा मसीही नहीं हो सकते, आप एक हरा हुआ मसीह है। सच्चा मसीह वही है जिसको शैतान कभी भी टच नहीं कर सकता, शैतान उसके मन में विचार नहीं डाल सकता, वो सच्चा मसीह है। अगर आज भी आपके अंदर डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, हालेलुया, याद रखिए, आप हरा हुआ मसीह, हालेलुया। याद रखिए, अगर मनुष्य के जीवन, हालेलुया, मनुष्य का पागलपन का यही कारण है। मनुष्य पागल क्यों हो जाता है? अपनी पुरानी घटनाओं को याद कर करके, हालेलुया, पागल हो जाता है, हालेलुया। इसलिए कहा जाता है, एक सच्चा मसीह वही है जो अपने पुरानी घटनाओं को खो दिया, भुला गया। प्रभु ने क्या कहा, हाले तेरे पाप को तेरे पीठ के पीछे दूर कर दिया हूँ, उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत हमें नहीं है। और आज भी शैतान आपके पास पुरानी घटनाओं को, नाकामी को, असफलता को, कहाँ धोखा खाए हैं, अगर यहाँ पहुंचा देता है, तो आप समझ लीजिए आप एक हारा हुआ मसीह। एक घटना बता रहा हूं, हालेलुया। शैतान का यही तरीका है आपके पास पहुंचेगा, हालेलुया। एक घर में सिलेंडर फटा था, रानी बहन का भी घर में सिलेंडर फटा था, सुनील जी कहीं झूठे, रानी बहन नहीं, एक घर में सिलेंडर फटा था। यहाँ की बात नहीं है, पटना की बात आता है। और घर में एक आदमी की मौत हो गई, हालेलुया। उसी घर के एक औरत ने, हालेलुया, क्या कहा कि पास्टर, जब मैं सिलेंडर भराता हूँ ना, मेरी पुरानी घटनाएं याद आने लगती है। जब भी मैं सिलेंडर भराता हूँ ना, गैस चूल्हा, पुरानी घटनाएं याद आने लगता है कि कहीं फट जाएगा और फिर मेरा वीडियो। यही है शैतान की युक्तियां, आपको नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देगा, आपको तोड़ देगा। पुरानी बातें, महिला ने 4 बातें कही, 4 बातें। और क्या कही थी? कल की रात में जब हम सोते हैं पास्टर, तो बड़ा मन नहीं करता है शेरिंग फाइट के नीचे सोए, लगता है कि पखवा अब गिर जाए, अब गिर जाए, अब गिर जाए और मेरी मौत हो जाए। बताइए,
ये सारी घटनाएं, ये शैतान आपके अंदर इस तरह का मन विचार आता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, और बात बताई, जब हम ऑटो में चलते हैं ना, ऑटो में चलते तो बार बार मेरा डर लगता है कि कहीं ऑटो एक्सीडेंट ना हो जाए, ऑटो एक्सीडेंट ना हो जाए। पिछला रविवार को मैंने बताया था, शैतान पहले कोई चीज यहां लाएगा। शैतान जानता है कि अगर यहां हम जीत गए तो जीत गए। अगर आपको लगने लगेगा, आपके मन में ये विचार आने लगेगा, अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो याद रखिए वही चीज होगा जो यहाँ होगा। हालेलुया। इतना ही एक और बात कही कि जब बिजली चमकता है ना, बादल गरजता है ना, तो बार बार यही लगता है कि मेरे ही घर पर बिजली गिर जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। सोच लीजिए, इस तरह का बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति है, अगर आज भी आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा है, हालेलुया, याद रखिए आप शैतान के निकट हैं, शैतान के गोद में हैं। हालेलुया। इसका एक ही तरीका है इसको दूर करने के लिए, यीशु के नाम से डांट कर इसको दूर कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु अपने लहू में हमें ढक ले। अगर यीशु का लहू आपको कवर कर लिया, दुनिया की कोई दृष्टि आपके छू भी नहीं पाएगा, आपके बाउंड्री को भी कोई छू नहीं पाएगा। यही एक तरीका है। हालेलुया। तो इस तरह से शैतान जो है ना, हालेलुया, दो बात होगी। अगर शैतान यहाँ मन में विचार करने लगेगा, हालेलुया, रास्ता में जा रहे हैं तब इंसान है, महिला को भूत ज्यादा पकड़ता है। अगर महिला को लगे कि नहीं आज मेरा भूत पकड़ लेगा, आज मेरा भूत यहाँ पहले पकड़ेगा, पहले यहाँ डिस्टर्ब करेगा, अगर यहाँ पकड़ लिया तो सही जाकर भूत पकड़ लेगा। क्योंकि रणभूमि यही है, युद्ध यहाँ जीतना है। दाऊद यही कहता है, हालेलुया, दाऊद यही कहता है, हालेलुया, कि अगर यहाँ जीत गया तो मैं जीत गया, अगर यहाँ हार गया तो मैं हार गया। गलीत को मारने के समय क्या था, दाऊद पहले ही जीत गया था। कहा कि आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में करेगा, तेरे तलवार से तेरे सर को धड़ से करूंगा। जैसा मुंह से बोला ऐसा ही गलीत को मार दिया। अगर यहाँ हार गए तो हार गए। ये नकारात्मक बातें, हालेलुया, आपके जीवन से दूर होना चाहिए। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, एक वचन पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5:17। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? हम पुराने जीवन जी रहे हैं या नई सृष्टि में चल रहे हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम नई सृष्टि बन जाते हैं। 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17, जल्दी। हाँ, यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है, हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। बाइबल क्या कर रही है कि जब हम मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मन पाप से मन फिराते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। याद रखिए, नई सृष्टि में चलने वाले लोगों को न डर है, न भय है, न चिंता है, न लोभ है, न लालच है, न ईर्ष्या है, न डाह है, न जलन है, न भय है, कहीं नहीं। अगर आज भी शैतान आपके मन में आपके पुरानी नाकामी को, पुरानी असफलताओं को, पुराने धोखा को, पुरानी बेइज्जती को अगर यहाँ तक पहुंचा रहा है, यहाँ स्मरण दिला रहा है, इसका मतलब यही है आज भी आप बपतिस्मा भले लिए हुए हैं, लेकिन आज भी आपका जीवन पुराना जीवन। हालेलुया। नई सृष्टि में न रोग है, न बीमारी है, न परेशानी है। सोच लीजिए, ऐसे लोग आज भी शैतान की युक्तियां यहाँ काम कर रही है। याद रखिए, आप एक हारा हुआ मसीही। हालेलुया। अपने को जांचिए। एक घटना बता रहा हूं, मोकामा की घटना। महिला, हालेलुया, अगर होंगे तो नहीं कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत ने बपतिस्मा ली हुई, अपनी सास से क्या कह रही है कि हमको 2000 का साड़ी खरीदेगा तभी हम शादी में काम करेंगे। बपतिस्मा ली हुई है। आप सोच लीजिए ये कौन सा जीवन है? हालेलुया। ये सोचिए कौन सा जीवन है? पुराना जीवन है। इस तरह के लालसाओं में एक भाई से हमने पूछा कि चर्च क्यों नहीं आया, तो कहता है कि आयरन नहीं हुआ है।
कि भैया यहाँ सहबावा बनकर जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो कि गिरिश टूटा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कह देना अभी कपड़ा नहीं आने किए हुए, अभी हम आपके साथ नहीं जाऊंगा। सोचिए, आएगा नहीं हुआ इससे चर्च नहीं आए। सोचिए बपतिस्मा लेकर के इस तरह का भाषा बोलने वाला, सोचिए वो कहाँ जा रहा है। हालेलुया। अगर कोई महिलाएं कह दे कि आयरन कपड़ा नहीं हुआ इससे चर्च नहीं आए, आप सोच लीजिए आप कौन जीवन जी रहे हैं। आप भेड़ का जीवन नहीं है, आपके अंदर सुअर का जिंदगी है, सुअर का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, हालेलुया, एक घटना को बता रहा हूं। हालेलुया, एक किताब पढ़िएगा। हालेलुया, मसीही मुसाफिर एक किताब है जिसको जॉन बुनिया ने लिखा था। वो 13 साल तक जेल में रहा। 13 साल तक किसके कारण? सुसमाचार प्रचार करने के कारण 13 साल जेल में रहा और जेल में रहते हुए किताब लिखा था। सोचिए, और लिखा था किताब में, हालेलुया, कि एक बार शैतान मेरे पास आया और शैतान ने बुनिया से, जॉन बुनिया से क्या कहा? हालेलुया, क्या कहा? बाइबिल में हुए लोग हैं जो कभी असफल नहीं हुए हैं, और उसका एक लिस्ट लेकर के मेरे सामने रख दिया, मन में डाल दिया। ये व्यक्ति कभी सफल नहीं हुए, ये व्यक्ति सफल नहीं हुए, ये व्यक्ति सफल नहीं हुए, ये सारे लिस्ट को उसके सामने रख दिया। हालेलुया। कौन सा लिस्ट? जो कभी सफल नहीं हुए। बाइबिल बताती है कि बाइबिल एक ऐसा ग्रंथ है जहां सफल लोग भी है, असफल लोग भी है। हालेलुया। तो जॉन बुनिया ने कहा, शैतान को कहा, थैंक यू, तूने मुझे अलर्ट कर दिया, तूने मुझे सावधान कर दिया। अब जो है ना, अब कदम फूक फूक करके मैं कदम रखूंगा और मैं दिखा दूंगा मैं असफल वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं असफल सेवक नहीं हूँ, मैं एक सफल सेवक बनकर आपको दिखा दूंगा। इसको कहते हैं, हालेलुया, एक जयवंत मसीही। अगर आप उसके जगह पर होते, हालेलुया, तो आपको भी यही लगने लगता कि बाइबिल में इतनी आदमी का लिस्ट कभी सफल नहीं हुआ, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं हम भी असफल तो ना। लेकिन जॉन बुनिया ने शैतान को कहा है, तुम्हें अलर्ट कर दिया, तूने मुझे सावधान कर दिया, अब तू देख लेना। हालेलुया, अब मैं कैसे, हालेलुया, कदम फूक फूक करके रखूंगा और उसमें सफल होकर दिखा दूंगा। हालेलुया, कि बाइबिल में, बाइबिल के द्वारा हम सफल जीवन भी जी सकते हैं। इसको दूसरे ढंग से, हालेलुया, एक व्यक्ति सुरंग से जा रहा है। हालेलुया, दूसरे ढंग से उन्होंने समझाया, एक सुरंग से जा रहा था, बहुत बड़ी सुरंग है, और सुरंग में गया, वापस नहीं लौटा है। दूसरा व्यक्ति भी सुरंग में गया, वो भी वापस नहीं लौटा। सुरंग मतलब जमीन की धरती के अंदर। आप जानते हैं ना, वीर कुंवर सिंह महाराजा कॉलेज में सुरंग है, मालूम है ना? आप लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग को ही से पढ़े हुए। जगदीशपुर से निकलते थे घोड़ा पर, कुंवर सिंह घोड़ा पर चढ़ते थे, अंदर ही अंदर महाराजा कॉलेज में निकलते थे। इतना बड़ा, कम से कम 20 किलोमीटर है। महाराज कॉलेज में आज तक बैठ किया हुआ है। सोच लीजिए, हालेलुया। तो क्या हुआ? 2 आदमी गया, वापस नहीं लौट गए, 3 आदमी गया, वापस लौट करके नहीं आया। हालेलुया। और बाद में 3 आदमी का डेड बॉडी मिला। सोचिए, चौथा आदमी निर्णय किया कि हम भी सुरंग में जाएंगे और हमें वापस लौटना है, और चौथा व्यक्ति सुरंग में जाने लगा तो शैतान उन तीनों घटनाओं को याद दिलाने लगा कि देख, पहला भी गया, लौट कर नहीं आया, उसकी डेड बॉडी मिला। दूसरा भी गया, उसकी भी डेड बॉडी मिला। तीसरा भी गया, पुरानी घटनाओं को इसको हताश करने लगा, इसको कमजोर करने लगा। लेकिन इन्होंने व्यक्ति ने क्या कहा शैतान को? थैंक यू, तूने मुझे अलर्ट कर दिया, तूने मुझे सावधान कर दिया। अब हम कदम फूक फूक करके चलेंगे और आपको दिखा देंगे, हम सुरंग को पार भी करेंगे और वापस लौट करके भी आपको दिखा देंगे। ऐसे व्यक्ति जयवंत मसीह है, ऐसे व्यक्ति सच्चा मसीह है। अगर आपने आपके मन में विचार डाला तो 2 ही बात होगा, या तो आप यात्रा को कैंसिल कर देंगे या सावधानी पूर्वक यात्रा को करेंगे।
हालेलुया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, इसमें शिकार हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आपका अपने पड़ोसिया से झगड़ा है, आपको बेइज्जत किया था, आप 25 साल पहले आपके मन में याद दिलाएगा और पड़ोसिया के बीच में आपके रिश्ता को बनने नहीं देगा। आज कई घर में हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं है, सास और बहू के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं है। कारण क्या है? अतीत में जो घटनाएं घटी है वो शैतान सास के मन में डाल रहा है। अतीत में जो घटनाएं घटी है बहू के मन में विचार डाल रहा है, यही बहू हमको ऐसा की थी, यही बहू हमको धोखा दिया था, ये बहू ऐसा किया था। हालेलुया। यही बात यहाँ आपको मन में डालेगा, आपको कमजोर कर देगा, आपको उलझा करके रखेगा, ताकि सास और बहू के बीच में प्रेम। याद रखिए, एक सच्चा मसीह वही है, एक सच्चा मसीह वही है। हालेलुया। जो इससे आजाद हो गया, पुरानी घटनाओं से आजाद हो गया, पुरानी बात को खो दिया, छोड़ दिया। अगर पुरानी बात अगर स्मरण हमेशा रहेगा, याद रखिए एक दिन आप पागलपन के श्रेणी में आ जाएंगे, आपको रांची ले जाना पड़ेगा। ज्यादा सोचावट क्या होती है? पागलपन। हालेलुया। बाइबल कहती है नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म, पुरानी बात को स्मरण ही नहीं करना है। जब भी बपतिस्मा लिया, कलिया खट भी लिया, बपतिस्मा लिया, पानी में डुबाया और आपको दफन कर दिया, आपकी अतीत की घटनाएं को दफन कर दिया, आपके जाति को दफन कर दिया, आपके पुरानी असफलता, धोखा, बेइज्जती, जितने अतीत में पूरा कचरा था सबको दफन कर दिया। अब पुरानी बात को मत लाइए। अगर पुरानी बात अगर आप यहाँ लाते हैं, इसका मतलब है अभी भी शैतान की पहुंच आपके पास है। किसी परिवार में अगर रिश्ता में कमजोर है, मोहन के आगे सो रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए, अगर किसी परिवार में इस तरह की घटनाएं हैं, पूरा हालेलुया रिश्ता अच्छे नहीं है, एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है? हालेलुया अतीत की घटनाएं, आपके पुराने जीवन की घटनाएं। हालेलुया। आपने हमारे पापा को वध किया था आज से 20 साल पहले, और आज भी शैतान उसको याद दिलाता है और आपके पड़ोसिया से प्रेम होने से रोकता है। हालेलुया। वो तेरे पाप को मारा था, हालेलुया, तू भी उसको मार, तू भी उसको मार। शैतान उकसाएगा, 20 साल की पुरानी घटनाओं को लेकर याद दिलाएगा और आपके बीच में, पड़ोसिया के बीच में आपको रिश्ते को बनने नहीं देगा। शैतान का यही काम है, तू उसको तोड़ दे, कमजोर हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम ना। याद रखिए, आज से सारी महिलाओं को मैं ही कहेंगे, सारी बातें भूल जाइए। हालेलुया। आपके सास ने 10 साल पहले क्या कहा भूल जाइए। आप लोगों के पापा ने 50 साल पहले क्या कहा, 15 साल पहले क्या कहा, बात को भूल जाइए। आज से एक नई सृष्टि के अनुसार चलिए। पुरानी बातें खत्म, आप एक नई सृष्टि बन गए। सब पुरानी बात खत्म, दूर हो गई। हालेलुया। शैतान सुनिएगा, एक और घटना को याद होगा आप सभी लोगों को। हालेलुया। जब इजराइली मिस्र देश के गुलामी से निकला, हालेलुया, शैतान को मालूम था कि ये इजराइली लोगों को परमेश्वर एक ऐसा देश देने वाला है जो पृथ्वी का सबसे सुंदर देश है। हालेलुया। एक ऐसा देश में बसाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। शैतान को मालूम था कि इन लोगों के उनके कानान देश को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप याद रखिए, शैतान आपके फ्यूचर को नहीं बिगाड़ सकता, शैतान आपके हालेलुया प्रतिफल को नहीं छेड़छाड़ कर सकता, लेकिन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। शैतान ने क्या किया? इजराइलियों को, हालेलुया, इजराइलियों को क्या किया? हालेलुया, शैतान